हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो कई बार हम लोग काफ़ी सारी वेबसाइट लाइक जोमेटो, स्विगी, इनसे हम ऑर्डर करते हैं। आजकल तो हम लोग पेटीएम से भी, ओएनडीसी से भी थ्रू फूड ऑर्डर करते हैं। बट काफ़ी सारी सिटीज स्टिल ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक इस तरह का सिस्टम नहीं पहुँचा, और काफ़ी सारे छोटे रेस्टोरेंट हैं जो कि नहीं पे करना चाहते 30 to 40% चार्जेस टू द जोमेटो, स्विगी एग्रीगेटर्स को। तो आप चाहें तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ सेस बेस्ड बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। हम बात करने वाले हैं ऑर्डरिंग व्हाट्सएप में। आप मल्टी रेस्टोरेंट सिस्टम बनाएंगे जिसमें रेस्टोरेंट अपने प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, कोई भी ऑर्डर करेगा तो उसका ऑर्डर उसके व्हाट्सएप पहुंच जाएगा या उसके डैशबोर्ड पे पहुंच जाएगा। कैसे सेटअप करना है, क्या कॉस्ट आएगी, हार्ड लिस्ट की जो कॉस्ट आएगी 1 to 2,000 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। तो कैसे सेटअप करना है, फर्स्ट आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए जिस स्क्रिप्ट का नाम है आपका मल्टी रेस्टोरेंट ऑनलाइन व्हाट्सएप फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, सेस। सेस स्टैंड फॉर द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसको। वंस आपके पास ये हो देन हमें क्या करना है, देन हमें होस्टिंग चाहिए। तो रिकमेंडेड वन रहेगी होस्टिंगर। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप करेंगे तो आप इजीली सेटअप कर पाएंगे। यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट टू, किसी भी आपको डेवलपर को कोई अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। होस्टिंगर क्यों? होस्टिंगर में आपको मालवेयर प्रोटेक्शन मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है वेबसाइट की, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो वंस यू हैव ए होस्टिंग तो आपको फाइल मैनेजर में जाना है। डोमेन या सब डोमेन जिस किसी में भी आप अपलोड करना चाहें अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे केस में जो मैं फाइल अपलोड करने वाला हूँ वो मैं अपलोड करने वाला हूँ सब डोमेन में जिसका नाम है डेमो। ठीक है, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो जब तक ये फाइल्स हमारी अपलोड हो रही है तब तक हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो डाटाबेस सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइल्स हमारी ऑलमोस्ट अपलोड होने वाली हैं। तो हमारी फाइलें यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं, तो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये हमारी फाइल्स को हमें थोड़ा सा पीछे बैक करना पड़ेगा, हमें कॉपी करके मेन जो हमारा मेन फोल्डर है वहाँ पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमने सभी फाइल्स को मूव कर दिया है। अब जो भी हमारा सब डोमेन उसको हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपको सभी परमिशन देख लेनी है कि आपका वर्जन PHP वर्जन क्या है। तो इसको 8.02 रिक्वायरमेंट 8.0.0, हमारे पास 8.3.3 है तो चलेगा, इससे पुराना कोई वर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमिशन हमारे पास सभी परमिशन है। तो हमें कॉन्फ़िग एनवायरनमेंट पे जाना है, अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या देना है, तो हम यहाँ पे डेमो नाम दे दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पे अपना डाटाबेस डालना है। तो डाटाबेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो उसे आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। ठीक है, डाटाबेस नेम और डाटाबेस पासवर्ड जो भी आपने बनाया वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे आप मेंशन कर देंगे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। हार्डली इट्स गोइंग टू टेक फ्यू सेकंड और आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ आपकी इस तरह की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये है फ्रंट पेज। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चेंज करना है, मल्टीपल थीम्स के बाई करने के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके जो प्लान्स हैं जो भी आप डालना चाहें वो सब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। पर हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। और जो कोई अगर सिटी वाइज स्टोर फाइंड करना चाहता है वो भी कर सकता है, बट उसके लिए अभी कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने अभी लॉगिन नहीं किया है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन आ जाएगा। तो admin@gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6 ये इसका पासवर्ड है। जैसे आप करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप वेंडर रजिस्ट्रेशन या आप सबसे पहले चलते हैं हम जनरल सेटिंग्स में। ठीक है, जनरल सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग कहाँ पे डील कर रहे हैं, इंडिया में। तो हमें क्या चाहिए, रुपीज़ का सिंबल। तो हम रुपीज़ का सिंबल सर्च करेंगे गूगल पे और रुपीज़ का सिंबल को कॉपी करके यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, अब लेफ्ट एंड राइट करना है, रजिस्ट्रेशन मोड, वेंडर को कौन देना है नहीं देना है, डेट फॉर्मेट क्या है, टाइम जोन क्या है, नीचे आपको कॉपीराइट में क्या लिखना है। ठीक है, तो वो आपका लोगो अपडेट करना है। तो वो सारी चीज़ें आप जनरल सेटिंग से कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल, आपका पासवर्ड चेंज करना है, बेसिक एसईओ चेंज करना है, जो हमारा लैंडिंग पेज है उसमें जो भी हमारे लोगो आ रहा है, जो कलर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे डेमो एस कर दिया। ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर वगैरह जो सब आपको चेंज करना है वो बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ से इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। वंस आपके पास ये सेटिंग्स हो जाए देन हम चलते हैं यहाँ पे बिजनेस में। तो हमें टैक्स बनाना है। तो टैक्स
अब डिपेंड करता है, सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, वेट टैक्स लगा रहे हैं, तो हमारे GST लगता है जो कि 3 to 5% लगता है। तो हम यहाँ पे फूड पे तो हम 5% यहाँ पे GST लगा देते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्लान बनाते हैं, हम लोग एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिल्वर नाम का प्लान दे देते हैं। कितने अमाउंट है इसको हम एक नॉर्मल यूज़र के लिए बना रहे हैं, 100 रुपीज़ दीजिए और आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, 1 मंथ का प्लान है। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट है, ऑर्डर भी अब अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लान बना रहे हैं। तो आप दे सकते हैं कि भैया आपने नॉर्मल प्लान लिया है तो उसमें आप सिर्फ 150 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पे ऑर्डर की लिमिट लगा देते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट तो अनलिमिटेड डाल सकते हैं पर सिर्फ ऑर्डर आप ले पाएंगे 500। ठीक है, तो उसको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे लगाया GST हो गया। अब यहाँ पे हमने ब्लॉग का ऑप्शन दे दिया हमने अबाउट अस में, हमें व्हाट्सएप मैसेज का ऑप्शन दे दिया। आप डिपेंड कर सकते हैं कूपन का ऑप्शन देना है नहीं देना है कि सामने वाला जनरेट कर पाए। ठीक है, तो हम चाहे तो किसी वेंडर को सिलेक्ट करके वो ऑप्शन दे सकते थे कि ऑलरेडी ये प्लान उसको दे सकते थे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दे दिया हमने, सबमिट कर दिया, हमारा प्लान बन गया। अब इसको ये हमारा फ्रंट पेज पर डिस्प्ले होने लगेगा। जब भी कोई करेगा तो यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे। पेमेंट मेथड में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट COD है, तो मे बी नेक्स्ट वर्जन जो भी इसका आएगा जब अपडेट कर देंगे अपनी वेबसाइट पे तो उसमें आपके पास आपका ऑनलाइन पेमेंट मेथड होगा। यहाँ पे आता है सिटी, तो सिटी में हम लोग मेंशन कर देते हैं जो भी सिटी में आप डील कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद एरिया, अगर आप कोई स्पेसिफिक डील कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे हम ये एरिया मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टोर कैटेगरी का मतलब क्या है, कुछ हो सकते हैं जो कि आपका कैफ़े हो सकते हैं, कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई बार हो सकता है, कोई बेवरेज से डील कर रहा है, डिपेंड ऑन। तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी बना देते हैं कैफ़े। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी सेटअप कर ली है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी हैं, उनको हम देख करके बात करेंगे। जैसे फीचर्स जो हमने बात करी थी, अगर हमें ऐड करने तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते थे। तो अब चलते हैं वेंडर पे। तो हमें कोई एक वेंडर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जो कूपन कोड बनेगा वो कूपन कोड डिस्काउंट कहाँ पे देगा, जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है वहाँ पे। अब हम बना रहे हैं वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट के लिए हम बनाते हैं, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कैटेगरी कौन सी, एक ये है हमारी कैफ़े, डेमो कैफ़े का नाम है, ईमेल एड्रेस दिया हमने, एक रैंडमली मोबाइल नंबर दिया, पासवर्ड दिया जिससे कि वो लॉगिन कर पाए, सिटी सेलेक्ट करी, एरिया सेलेक्ट किया। ठीक है, और सबने सेव कर दिया। ठीक है, अब इससे दो चीज़ें, अब जैसे सपोज़ अगर हम अपनी मेन वेबसाइट पर जाते हैं और फाइंड स्टोर पे जाते हैं, कैफ़े सेलेक्ट करते हैं, सिटी सेलेक्ट करते हैं, देखिए जब ऑप्शन पहले नहीं आ रहे थे, सब आने लगा, तो देखिए यहाँ पे आने लगा, स्टोर आ गया। तो इस तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। लास्ट में जाके आपके पास यहाँ पे CMS का ऑप्शन है, यहाँ से आप इजीली सब कुछ फ्रंट पेज का चेंज कर सकते हैं। उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, आप इजीली उसे कर सकते हैं कोई ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एडिट में जाके चाहे तो हम इसकी इमेज चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज करना है, जो भी चेंज करना चाहे उसे चेंज कर सकते हैं। बट हम देखते हैं, अभी हमने इसको जैसे ले लिया, अभी देखिए स्टोर अनअवेलेबल क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान इसमें सजेस्ट नहीं किया। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग बाई कर सकते हैं, हमने लॉगिन किया, देखिए यहाँ पर क्या है, योर स्टोर करेंटली डोंट हैव एनी प्लान। तो हम सब्सक्रिप्शन प्लान पे जाएंगे, पेमेंट हमारे पास COD ऑप्शन ही है, हमने कोई कूपन कोड बनाया नहीं है। तो क्या होगा, हम डायरेक्ट जो प्लान है उसको यहाँ पे देखिए, कूपन कोड होता तो डिस्काउंट मिल जाता, पर नहीं है तो क्या नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब हमने ले लिया। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे एडमिन एरिया में, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, COD देखा, इसे हमने अप्रूव कर दिया। ठीक है, जिससे कि हमारा वेंडर के पास प्लान आ गया। अब यहीं से हम लोग लॉगिन कर लेंगे, चाहे तो बाहर से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए वो जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी वो यहाँ से जा चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें कैटेगरी बनानी है, हम यहाँ पे बेवरेज नाम से कैटेगरी बना रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो मेन कोर्स, स्नैक्स, जो भी बनाना चाहे। टैक्स मैंने बोला वो जो टैक्स था वो टोटल था वहाँ पे हम चाहे 18% लगा सकते थे। तो यहाँ पे हमने टैक्स लगा दिया, परसेंटेज फिक्स 3%। ठीक है, ये लगा दिया। ग्लोबल एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ लगाना है, कुछ प्रोडक्ट ऐड करना है तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं बेवरेज में जाके हमारा फेवरेट चाय। ठीक है, टैक्स हमने GST लगाया था, इमेज हम लोग एक अपलोड कर देते हैं, हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन देना है आपने वो डिस्क्रिप्शन दिया। कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ऐसा कुछ हमने नहीं किया, हमने कहा डायरेक्ट है। ठीक है, और
स्टॉक्स के लिए होता है बेसिकली यहाँ पे कि मान के चलिए आप कोई केक सेल कर रहे हैं या फिर आप कुछ बेकरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें आप उसे बना के रखेंगे तो उसका स्टॉक होगा। वो 5 मिनट बनने वाली चीज़ तो है नहीं, तो उसमें आप स्टॉक मैनेजमेंट ऑप्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब यहाँ पे आता है बैनर। बहुत सारे छोटे छोटे बैनर हैं, आप नए प्रोडक्ट को आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमारा नया प्रोडक्ट है। तो हम एक ही बैनर को मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे, तो हम इस इमेज को यूज़ कर लेते हैं एज ए बैनर, ठीक है। ये अलग दिखेगा आपको। देन वी हैव ए कूपन कोड, तो हम यहाँ पे कोई कूपन जनरेट कर सकते हैं। तो हम जनरेट कर देते हैं न्यू, ठीक है, न्यू 10, ठीक है। इसमें अमाउंट होगा हमारा 50 रुपीज़, यूजेस लिमिट होगी 100। कब से ये चालू होगा, तो हमने ये 14 अगस्त से चालू होगा और 16 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। तो हमने कर लिया, सब्सक्रिप्शन प्लान्स हो गया, हमारा पेमेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बेसिक सेटिंग में। अगर यहाँ पे हमें शिपिंग एरिया सेटअप करना है, ठीक है, तो हम शिपिंग एरिया सेटअप कर लेते हैं। शिपिंग एरिया हमने बोला पिंटो पार्क ही है हमारा, जिसके लिए हम 10 रुपये चार्ज करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन आएगा पिकअप एंड डिलीवरी ऑप्शंस, ठीक है। वर्किंग आवर्स हो गए, ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। बुकिंग में एक ऑप्शन है इसमें टेबल का, ठीक है, तो जो भी कोई बुक करेगा तो वो इंक्वायरी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमने बोला था व्हाट्सएप पे इंक्वायरी चाहिए, तो कैसे, तो उसके लिए हमें जाना होगा जनरल सेटिंग्स में। यहाँ पे देखिए करेंसी आ गई हमारी ऑटोमेटिकली, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपको डिलीवरी देनी है, पिकअप देना है या नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बैनर का ऑप्शन आ गया, तो हमने एक बैनर यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, ये है मेन पेज पे जो वेबसाइट पे आपको बैनर दिखेगा, ठीक है। तो हमने उनको यहाँ पे सेट कर दिया। और CMS में जाके जिसमें अबाउट अस का पेजेस हैं, ब्लॉग के पेजेस हैं, आप उनको इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो थीम्स के आपकी जो भी आपको थीम चेंज करनी है। अब ओके, वी हैव जो हमारा एडमिन साइड है वहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है मल्टीपल एड ऑन में थीम्स को भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया व्हाट्सएप मैसेज, देखिए ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डिटेल, कस्टमर, इस तरह से मैसेज जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नंबर डालना है, ठीक है। तो हमने नंबर डाल दिया, ठीक है, डन, सेव। तो हमने बेसिक अपनी सभी इन्फॉर्मेशन कर लिया। हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये देखिए हमारा बैनर आ गया, ये हमारी स्मॉल बैनर आ गया। तो यहाँ पे आप डिफरेंट 3 बैनर लगा सकते हैं इजीली। ये मेन बैनर है हमारा। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे जैसे बेवरेज कैटेगरी आई है, आप बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज को यहाँ पे बना सकते हैं। प्रोडक्ट पे गए, प्रोडक्ट की इंक्वायरी करनी है, आपने इंक्वायरी करी, देखिए व्हाट्सअप ओपन हो गया। तो मुझे इंक्वायरी नहीं भेजनी है, तो मैं इसे यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड कर सकता हूँ, बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट हमारे चेकआउट पेज पे पहुँच जाएगा। हमें ऑप्शन आ गया कि हमें पिकअप चाहिए, डिलीवरी चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो भी हमारे कूपन कोड था वो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लगाते देखिए 50 रुपीज़ हो गया, 32 आ गया, COD ऑप्शन आ गया। ऑर्डर प्लेस करते ही ऑर्डर कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। जो भी ऑर्डर आएगा उसकी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक SaaS बेस ऑर्डरिंग सिस्टम फॉर रेस्टोरेंट सेटअप कर सकते हैं इन व्हाट्सअप। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाय द वे मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में